सभी का उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। धारचूला से बड़ी खबर है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान सामने आया है। 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा चुनाव, ये कहा है। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद हरीश धामी नाराज हैं और जनता से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा, हरीश धामी ने कहा है। और जनता से पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा सीट, ये भी हरीश धामी ने कहा है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस को छोड़कर वो जाने वाले हैं, ऐसा कुछ फैसला वो लेने वाले हैं। इसी बीच में ये बड़ा मामला सामने आया है। उनका बड़ा बयान ये है कि उन्होंने कहा कि जनता से पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा सीट। धारचूला से तीसरी बार विधायक बनकर के आगे निकले हरीश धामी और कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद से वो लगातार नाराज दिखाई दे रहे थे। देहरादून भी पहुंचे हुए थे, वहां से भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी मीडिया के सामने। एक बार फिर से बड़ी बातें कही हैं। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। ये आप सही मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। और इसी पर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये हरीश धामी जो कह रहे हैं, इस बात के मायने क्या हैं? और 2027 के चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही जीतने वाली स्थिति में हो, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, अभी तो चूंकि हरीश धामी का पिछले काफी दिनों से प्रकरण चल रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली करना चाहते हैं। उनके बीच में दोनों की डील चल रही है, एक राजनीतिक संधि होने जा रही है, लेकिन वो अभी तक उसका प्रारूप सामने तो नहीं आया। और हरीश धामी आपने बीच में देखा होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष और लीडर पोजीशन की जो तैनाती, जो नियुक्ति कांग्रेस हाईकमान ने की थी, उसको लेकर के भी वो बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने कुछ विधायकों को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम भी चलाई थी। लेकिन उनके साथ कोई विधायक कांग्रेस का यशपाल आर्य और जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कर्णवारा, उनके खिलाफ नहीं आया और वो केवल 2 विधायक रह गए, द्वाराहाट से मदन बिष्ट और धारचूला से हरीश धामी। तो उनको मुझे लगता है कि वो अकेला महसूस वो करने लगे हैं कि उनके जब प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन के खिलाफ उनके साथ कोई लामबंदी नहीं हुई, कोई विधायक नहीं आए, तो उनको अब अकेलापन यहाँ पर महसूस होने लगा है। चूंकि अब हरीश रावत ने भी उनसे थोड़ा किनारा कर लिया है और अब चूंकि मुख्यमंत्री से उनकी बातें चल रही है कि वो सीट खाली करना चाहते हैं, ये तो जनता के बीच लोग जाकर कहते ही हैं कि जब भी सीट खाली करूंगा तुमसे पूछ लूंगा। और 27 का चुनाव मैं कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा, भले ही कांग्रेस की सरकार भी आ रही है। देखिए, यहाँ एक गौर करने वाली बात जर्नलिस्टिक अप्रोच में ये होती है कि अभी अगले चुनाव में 5 साल है। आज ही कोई विधायक अगर ये कह रहा है कि अगला चुनाव मैं इस पार्टी से नहीं लड़ूंगा, यानी इस पार्टी से उनका मोहभंग हो चुका है और वो मुख्यमंत्री के लिए सीट भी छोड़ सकते हैं। 5 साल में राजनीतिक गंगा में बहुत सारा पानी बह जाता है, बहुत सारे समीकरण उलट पुलट हो जाते हैं। तो 5 साल के बाद जो ये कह रहे हैं, ये केवल इनका जो दबाव की राजनीति है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, केवल मुझे लगता है कि वही चल रही है। और जितना हम इस पूरे प्रकरण को समझ पा रहे हैं, एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को ये सब चीजें बता भी रहा है, तो प्रथम दृष्टा यही लगता है कि ये पार्टी के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और हो सकता है कि हरीश धामी पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला की जो अपनी सीट है, जहां से वो तीसरी बार विधायक बने हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इससे आगे वो कांग्रेस को कितना डैमेज कर सकते हैं, उनके साथ लोगों का नहीं आना ये प्रदर्शित हो चुका है। चलिए, ठीक है अजीत जी, पूरी जानकारी आप दे रहे थे और जो बातें वो कहना चाहते हैं, कुल मिलाकर के प्रेशर पॉलिटिक्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सफल वो हो पाते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी की बड़ी बातें सामने आई हैं। देखिए, सीएम धामी को विधानसभा का चुनाव लड़ना अभी है और क्योंकि उन्होंने विधानसभा का सदस्य बनना है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायक हरीश धामी का आभार भी व्यक्त किया है। दिल्ली में मौजूदगी है पुष्कर सिंह धामी की और यहीं पर उन्होंने हरीश धामी का आभार व्यक्त किया। देखिए, मैं भाई हरीश धामी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे अन्य साथियों ने भी इस प्रकार की पेशकश की है, लेकिन मैंने सभी से कहा है, सभी का धन्यवाद करते हुए ये अंतिम निर्णय हमारा पार्टी का हाईकमान लेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जल्द साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शीर्ष नेताओं के साथ आज मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद हैं, वहीं सीएम चुनाव कहां से लड़ेंगे उसको लेकर जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होने वाली है।
और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, ये कहा जा रहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, जब ये पूरी स्थिति साफ होगी कि कहां से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन सी सीट होगी वो? बिल्कुल दीपा, देखिए सीट के नाम को लेकर अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब कुछ ही दिन बचे हैं कि जब मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में मौजूद हैं, एक कार्यक्रम के दौरान वो दिल्ली में गए थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी आज उनकी बातचीत होगी और यही तय होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री के लिए कौन सी ऐसी सीट है जो अच्छी हो, मुफीद हो, जहाँ से वो आसानी से जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, तमाम ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में रायशुमारी होगी विधानसभा उपचुनाव के सीट को लेकर और जल्द ही कहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो तो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसे कई विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही हो, चाहे डीडी हाट हो या फिर तमाम अन्य सीटें हैं, वो उसको लेकर आज पिक्चर क्लियर जरूर होगी। लेकिन साफ तौर पर जो एक आधिकारिक ऐलान होगा कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे, उसको लेकर जल्द से जल्द ये देखने वाली जो जानकारी मिल रही है कि जल्दी क्लियर हो जाएगा और जिसके चलते आज मुख्यमंत्री दिल्ली में है और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में आज रायशुमारी कर सकते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी सीट होगी जहां पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, लगातार दिल्ली में मंथन हो रहा है, कौन सी सुरक्षित सीट हो सकती है जहां से ताल ठोकेंगे पुष्कर सिंह धामी, इस पर लगातार नजर होगी। और वापस कब लौटेंगे विनोद पुष्कर सिंह धामी देहरादून? बिल्कुल, देखिए आज शाम के लौटने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, लेकिन उससे ठीक पहले आज पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बातचीत करने की जानकारी मिल रही है। चाहे राष्ट्रीय ठीक है विनोद, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। एक और बड़ी खबर है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल को नोटिस दिया गया है। टाइगर सफारी में अवैध निर्माण, कटान समेत गड़बड़ियों को लेकर नोटिस थमा दिया गया है। शासन ने 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अपर मुख्य सचिव वन की ओर से भेजा गया है नोटिस। ये बड़ी जानकारी है, टाइगर सफारी में अवैध निर्माण, कटान और तमाम गड़बड़ियां मिली हैं जिसको लेकर नोटिस मिला है। इसी पर विनोद भी लगातार बने हुए। विनोद, नोटिस जो दिया गया है किन किन कारणों से दिया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए दीपा, ये काफी महत्वपूर्ण मसला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी में अवैध निर्माण हो या फिर कटान, तमाम वित्तीय अनियमितता में जो कॉर्बेट के डायरेक्टर हैं राहुल, उस पर उत्तराखंड शासन की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से ये नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। और अवैध कटान हो, निर्माण का मसला हो, तमाम वित्तीय अनियमितताओं के आरोप डायरेक्टर राहुल पर लगे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में अब तक 6 जांचें हो चुकी हैं, जिसमें प्रमुख वन संरक्षक रहे राजू भर्ती और अन्य वरिष्ठ जो वन अधिकारी हैं, चाहे अनूप मलिक हो, JS सुहाग हो, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो हटाए जा चुके हैं। लेकिन सरकार की मेहरबानी डायरेक्टर पर। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, विकासनगर से खबर है। विकासनगर में बिस्सू मेला मौत का मेला साबित हुआ है। मेले से लौटते वक्त विकासनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। चक्राता ब्लॉक में एक कार हादसे का शिकार हो गई, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिससे देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये सभी लोग बिस्सू मेले से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे और सभी लोग एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये 4 लोग कैजुअलिटी हो गई, उसमें 2 लोग ऑन द स्पॉट हो गई थी, 2 रास्ते में नीचे लाते हुए एम्बुलेंस में लाते हुए हॉस्पिटल आते आते डेथ हो गई। बताए जा रहे हैं कि एक ही परिवार से कुछ 3 भाई है, एक ही परिवार के हैं। ये 10 गाँव के हैं, तीनों भाई हैं, जिसमें से 2 बच्चे जॉब करते थे और एक गाँव में रहता था। तीनों अनमैरिड है। बहुत दुखद घटना है। अब रुड़की से खबर है। रुड़की में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दरमियान पथराव के बाद मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद है। पुलिस अधिकारी मौके पर जाकर के हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की भी लगातार तलाश हो रही है। एक पक्ष के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। आपको बताएं कि पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी वहां पर आई हैं। पथराव की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स वहां पर बुला लिया गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के डांडा जलालपुर की है, जहां पर हनुमान जयंती के लिए निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान अचानक से विवाद हुआ। 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बवाल के बाद की एक तस्वीर आपके सामने और पुलिस फोर्स की किस तरीके से अब पूरे इलाके में नजर है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अचानक से जब शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी तो कुछ लोगों ने माहौल खराब किया।
थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कल देर शाम का ये मामला है जहां पर जो है शोभा यात्रा के दौरान जो है बवाल हुआ था, लेकिन उस बवाल के दौरान काफ़ी यहां पे जो आगजनी और उपद्रव जो है पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन अब सुबह के हालात जो है हम वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तमाम जो गाँव में है जो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो भी पल पल गाँव का जायजा ले रहे हैं। तमाम सुरक्षा के यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात किए ताकि जो उपद्रव है या जिन्होंने आगजनी की है उन पर जो है पकड़ा जा सके। हालांकि पुलिस यह भी कह रही है कि जो आगजनी या उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको जल्दी जो है चिन्हित किए जा रहे हैं और जो जिन्होंने ऐसा उपद्रव यहाँ पे इस गाँव में मचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालाँकि पुलिस फोर्स पूरे इस मामले को लेकर अलर्ट है और साथ ही जो है गाँव में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। अब एक बड़ी खबर है, रुड़की के भगवानपुर के डाडा जलालपुर में बवाल मामले में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने दौरा यहाँ का किया है। डीआईजी गढ़वाल ने लिया स्थिति का जायजा और इस पूरे मामले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीआईजी करण सिंह नंगियाल ने यह जानकारी दी है और फरार आरोपियों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। इसी पर विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, डीआईजी गढ़वाल वहां पर पहुंचे, पूरे मौके का मुआयना भी किया, अभी क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से भगवानपुर डाडा जलालपुर गांव में ये देर शाम हनुमान जयंती उत्सव के दौरान जो बवाल हुआ था उस मामले में जो है पुलिस उसके बाद भी अलर्ट थी। हालांकि आज डीआईजी जो गढ़वाल है वो भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने गांव की स्थिति का जायजा लिया है और उन्होंने बताया कि इसमें जो है 12 लोगों के खिलाफ नामदर्ज जो रिपोर्ट वो दर्ज की गई थी, जिनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 6 लोग अभी फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तो पूरी तरह से इस मामले को लेकर जो है पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जो है गाँव में फोर्स तैनात की गई ताकि इस तरह से इस गाँव में जो है उपद्रव में जो ये बवाल मचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। तो पूरी तरह से जो पुलिस आला कमान है वो इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। जी शुक्रिया विनीत आपका पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी अगले 3 दिनों के लिए कुमाऊं के दौरे पर हैं, जहां कृषि मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के किसानों के लिए चल रही राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान गणेश जोशी किसानों से बातचीत भी करेंगे। गणेश जोशी का कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसान प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राज्यपाल के अभिभाषण में हमने उसको जोड़ा है। निश्चित ही इससे किसानों की आय बढ़ेगी। दूसरा, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम अपने उत्तराखंड में चकबंदी को लागू करेंगे और चकबंदी लागू होने के बाद जो पलायन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज एक खेत हमारा यहाँ होता है, एक खेत वहाँ होता है और उसमें प्रॉपर काम नहीं हो पाता। जब चकबंदी हो जाएगी, नौजवान को उसके खेत एक साथ मिलेंगे, तो वहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती हम वहाँ पर कराएंगे। हॉर्टिकल्चर में हम कीवी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है। ऐसे में इलाज के लिए लोगों को शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2 से 3 महीनों में ये दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। धन सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ के अस्पतालों में सर्जनों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। डॉक्टरों की संख्या तो हम पे पर्याप्त हो गई है और अब जितने भी हमारे गांव में चाहे उपकेंद्र हैं, चाहे हमारे सीएस हैं, चाहे पीएससी हैं, चाहे अब डॉक्टरों की कमी तो नहीं है, लेकिन हमको अब सर्जनों की ज़्यादा दिक्कत है और मैं कह सकता हूं कि 2-3 महीने बाद आपको ये समस्या भी काफ़ी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए राज्य सरकार जल्दी जो है सर्जनों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकालने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा के जंगल में पिछले काफी समय से आग लगी हुई है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा में इस फायर सीजन में अब तक वनाग्नि की 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें करीब 255 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। वर्तमान में अल्मोड़ा में सियालदे के और सल्ट के क्षेत्र में कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जहां पर अल्मोड़ा वन प्रभाग, रामनगर सॉयल वन प्रभाग तथा रानीखेत सॉयल वन प्रभाग, तीनों वन प्रभागों की टीम
संयुक्त रूप से कार्य कर रही है और तत्काल वनाग्नि बुझाने का कार्य कर रही है। इस बार हमारा विशेष फोकस लार्ज फायर पर है, जहां पर भी बड़ी वनाग्नि घटनाएं हो रही हैं उसकी सीधी मॉनिटरिंग देहरादून हेडक्वार्टर से हो रही है और इस कारण से हम लोग भी उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए तेजी से निपटा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का काम 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। मार्च 2022 तक उन्होंने ये काम फाइनल करना था, लेकिन अभी तक यहाँ दीवारें नहीं लगी, लोगों के खेतों का मुआवजा नहीं मिला है, गांव के पैदल रास्ते टूट गए हैं और विभाग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ठेकेदार की बात करें, वो किसी बाहुबली मंत्री के आदमी हैं। हम तो कह रहे हैं वो मंत्री जो आए, हम काली पट्टी बांध के उनका पुतला दहन करेंगे। खटीमा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से हादसा हुआ। ट्रैक्टर के एक रेस्टोरेंट के अंदर ट्रैक्टर घुस गया। इस दौरान रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि एक ट्रैक्टर आता नजर आ रहा है। ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जो डिवाइडर से टकराता हुआ एक होटल में जा घुसता है, जिसके बाद यह हादसा यहाँ पर हुआ। रुद्रपुर के किच्चा में 3.5 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने ही दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और फिर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। जानकारी में यह आया कि उसी बच्चे की मौसेरा भाई है, ये मिस्टर अजय है, पुत्र सूरजपाल है, वो उलबट्टा थाना निवासी है। वो भी वहाँ पे दिखे हुए करके जानकारी में आया। तत्काल उसकी पकड़ दकड़ के लिए कोशिश करके फाइनली रात को वो पकड़ में आया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर लास्ट में बच्ची को 3.5 साल की बच्ची को हत्या कर दी गई करके तत्काल उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और गिरफ्तार करते ही उसी की निशानदेही पर हमने पुलिस टीम ने बच्ची की लाश को बरामद कर लिया गया है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुनस्यारी और पिथौरागढ़ पहुंचे और इस दौरान मुख्य सचिव ने मुनस्यारी में विकास कार्यों का जायजा लिया और इसके साथ ही वन विभाग की तरफ से तैयार किए जा रहे इको पार्क का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव संधू ने विकास भवन में स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। आज सुबह हमने मुनस्यारी का दौरा किया, वहाँ इको हर्ट्स और बाकी जितनी भी पर्यटन की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण किया और कुछ कमियां भी हैं उसका भी सारा मुआयना किया मौके का और उसका समाधान करने के लिए अब हम वापस देहरादून जाके जो भी सैंक्शन होना है वो सैंक्शन करवाएंगे ताकि मुनस्यारी में और ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। पिछले 2 साल से कोविड के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई क्योंकि पर्यटक कम आए। अब कोविड कंट्रोल में है और हमें आशा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएंगे। इसके लिए सुविधाओं का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। ऐसी किल्लत का एक मामला सामने आया है मसूरी के सपेरा बस्ती से, जहां के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। करीब 85 परिवार रहते हैं, लेकिन उनके सामने पीने के पानी की परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मजदूर संघ ने मिलकर पेयजल आपूर्ति को लेकर विरोध किया, प्रदर्शन किया और इनकी मांग है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। हल्द्वानी की सड़कें खस्ताहाल हैं, जिस वजह से राहगीरों को आवाजाही में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गैस पाइपलाइन के लिए सड़कें खोदी गई हैं। मुआवजे के तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग को 6.5 करोड़ रुपए और नगर निगम को करीब 4 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सड़कें खस्ताहाल हैं क्योंकि सड़कों की मरम्मत ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं हुई है, जिससे लोगों में गुस्सा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के घाट बदहाल होते जा रहे हैं। मरम्मत नहीं होने से अधिकतर घाट बेहद खराब स्थिति में हैं और इन घाटों पर तीर्थ यात्री भी आते हैं स्नान के लिए और ऐसे में तीर्थ यात्री बेहद मायूस होकर के यहाँ से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरसात का सीजन गुजरे करीब 6 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक घाटों की सफाई भी नहीं हुई है। उत्तरकाशी में मां रेणुका के मेले का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है और इसलिए मेले में इस बार लोगों की काफी संख्या दिखाई दी।
मां रेणुका अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंची है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद रौनक नजर आई, इसीलिए लोगों में उत्साह है। उत्तरकाशी में मां रेणुका माता के मेले का आयोजन किया गया। मेले में उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में मां के प्रति कितनी गहरी आस्था है। माता रेणुका ये इस क्षेत्र का पौराणिक मेला है और ये माता रेणुका का सिद्ध पीठ है और ये पूरी बरसाली पट्टी का इस इलाके के जितने भी गांव हैं 25-26 गांव, उन गांवों का मेला होता है और यहाँ पर से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मेले में बरसाती पट्टी के 18 गांव के लोग देवी देवताओं की आराधना करने आते हैं। इस दौरान देव डोलियों को नृत्य करवाया जाता है। मेला लगता है, दुकानदार वगैरह आते हैं यहाँ पे और कोई मिठाई मिष्ठान की दुकानें आती हैं, वहाँ पे मिष्ठान लेते हैं, माँ को चढ़ाते हैं और जो चूड़ी बिंदियों की दुकानें भी हैं वहाँ पे माँ की चूड़ी बिंदियों को लेकर माँ को अर्पित करते हैं और माँ के दर्शन के लिए माँ संपूर्ण फल को प्राप्त करती है। रेणुका पर्वत पर जाने के लिए उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर वाहन से सफर करना पड़ता है। उसके बाद गढ़गांव से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की जाती है। मां रेणुका को कच्चा नारियल चुनरी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट।